आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूराडे टैबलेट्स और इंजेक्शन के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल कि किन कंडीशंस में इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है और किन कंडीशन में इसे डॉक्टर्स जो हैं अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो न्यूरोडे है ये एक ब्रांड का नाम है। इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। इसी तरीके से मार्केट में और भी ब्रांड की दवाइयाँ आती हैं और अलग अलग कंपनियां जो उसे बनाती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है मिथाइल कोबालेमीन। ये जो मिथाइल कोबालेमीन होता है इसी का ही एक्शन हमारे शरीर में देखने को मिलता है। देखिए, अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ हैं। सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, न्यूरोडे या फिर मिथाइल कोबालेमीन जो होती है वो एक तरीके से विटामिन B12 होता है और हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी की वजह से जो दुष्प्रभाव हो रहे होते हैं उसे ये दवाई जो है कम करती है। देखिए, जैसे अनीमिया होता है, फटीग होता है, नर्व डैमेज होता है, नसों में जो खराबी होती है उसे ये दवाई जो है सही करती है। देखिए, अनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम बनने लगती हैं। इससे क्या होता है, थकावट होती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो नसों में डैमेज होता है डायबिटीज के दौरान या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के दौरान नसों की खराबी होती है और इन्हीं नसों की खराबी को पूरा करने के लिए, उनको सही करने के लिए भी इस दवा का मिथाइल कोबालेमीन दवाई का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा देखिए, जो मैंने पहले बताया जैसे फटीग, थकावट अगर किसी को ज़्यादा रहती है शरीर में तो भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा देखिए, मेंटल हेल्थ और ब्रेन के फंक्शन के लिए भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए, वेजिटेरियन जो होते हैं उन लोगों में भी खास तौर पर इसकी कमी जो है देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो विटामिन B12 होता है वो खासकर एनिमल प्रोडक्ट से आता है, तो इसलिए सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है बाहर से विटामिन B12 का वेजिटेरियन लोगों को जिनमें कमी का अंदेशा होता है। देखिए, ये तो थे उपयोग के बारे में। अब ये देखिए काम किस तरीके से करती है दवाई, ये समझ लेते हैं। देखिए, ये जो दवाई होती है वो क्या करती है, हमारे शरीर में विटामिन B12 का लेवल है उसे सही करती है। और विटामिन B12 क्या करता है, जो DNA के सिंथेसिस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। उससे क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ता है, टिश्यू रिपेयर का जो है प्रोसेस है वो तेज होता है। इसके अलावा जो नर्व सेल्स होती हैं, नसों में जो है खराबी होती है उसे भी ये जो मिथाइल कोबालेमीन होता है वो सही करता है। और जो नर्व्स होती हैं उनके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम जो है ये दवाई करती है। इसके अलावा देखिए, मिथाइलेशन का जो प्रोसेस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर, उसे भी ये दवाई जो है सही करती है। तो जो स्ट्रेस लेवल जो होता है वो भी कम होता है इस दवा के उपयोग से। इसके अलावा देखिए, एनर्जी, जैसे मैंने पहले बताया, फटीग सही होता है। वो किस तरीके से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो यूटिलाइजेशन होता है उसे ये दवाई जो है इम्प्रूव करती है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये दवाई जो है काम करती है। देखिए, क्या होता है, मार्केट में इंजेक्शन भी अवेलेबल रहते हैं और दवाइयाँ भी अवेलेबल रहती हैं। इमरजेंसी कंडीशंस में इंजेक्शन यूज़ किया जाता है और अगर ओरली सही हो सकता है तो ओरली दवाइयाँ दी जाती हैं इस मिथाइल कोबालेमीन की। देखिए, इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फटीग, वीकनेस। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं फटीग और वीकनेस जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है, दूसरी कंडीशंस भी होती हैं जो मिलकर फटीग या फिर वीकनेस का काम करती हैं। इसके अलावा देखिए, एलर्जिक रिएक्शन बहुत रेयरली देखने को मिलती है और अगर किसी में सीवियर B12 की कमी है तो लो पोटेशियम लेवल भी देखने को मिल सकता है, जिसमें मसल क्रैम्प्स, इरेगुलर हार्ट बीट, वीकनेस जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंजेक्शन जहाँ पे लगा है वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग भी देखने को मिली है किसी किसी पेशेंट्स में। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लेते हैं। देखिए, अगर पहले विटामिन B12 की एलर्जी हुई है तो वापस B12 का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी को लेबर्स डिजीज़ है, हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा पॉलीसाइथेमिया वीरा एक कंडीशन होती है, उसमें भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो भी इस दवा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, मिथाइल कोबालेमीन जो है वो जर्नली टैबलेट्स, कैप्सूल, मुंह में रखने की दवाइयाँ, इसके अलावा इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं। और देखिए, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो B12 के फॉर्मेशन को कम कर सकती हैं, जैसे कि कोलोरामफेनिकॉल जो दवाई होती है वो B12 के प्रोडक्शन को कम करती है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन होती है। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, B12 के प्रोडक्शन को कम करती हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि हम
B12 का सप्लीमेंटेशन यानी कि मिथाइलकोबालामीन जो दवाई है वो दें उन पेशेंट्स को जिनमें B12 का कमी का जो है अंदेशा है। और देखिए अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं जैसे न्यूराडे इंजेक्शन के बारे में हमने समझा आज। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मिथाइलकोबालामीन मैक्सपॉश में भी है, मैकोन्यूरॉन ये ब्रांड का नेम है, यहाँ पर देख सकते हैं मिकोस्पिन ब्रांड का नेम है। तो सबके अंदर मिथाइलकोबालामीन है। तो ऐसे ही मार्केट में अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ आती हैं, लेकिन उसका कंपोजिशन क्या होता है वो मैटर करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए ये था न्यूरोडे यानी मिथाइलकोबालामीन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।